हेलो क्लास 10th वालों, कैसे हालचाल है आप सबके। मुझे कमेंट करके बता देना कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। ठीक है, जो बच्चे 90 प्लस स्कोर करने वाले हैं वो भी कमेंट करके बता देना कि सर मैं 90 प्लस स्कोर करने वाला हूँ एसएसटी में या करने वाली हूँ। ठीक है, सो आई एम बैक विद द न्यू वीडियो। और इस वीडियो हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले नहीं हैं। इस वीडियो हम लोग कुछ थोड़ा सा अलग डिस्कस करने वाले हैं। अलग क्या है? अलग है इसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं आपको, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो चैप्टर वाइज मैं इसमें बताने वाला हूँ। अभी इस वीडियो में आपके साथ दो चैप्टर की डेट्स डिस्कस करूंगा। ठीक है, उनको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने जो चैप्टर दिया हिस्ट्री का वो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन क्यों करना है वो भी आपको समझना चाहिए। ज्वाइन इसलिए करना है क्योंकि वहां पर मैं डेली आपको 10 एमसीक्यूज क्विज के फॉर्म में प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। ठीक है, 10-10 करके आपके 100 से 150 क्वेश्चंस आपके रेडी हो जाएंगे जब तक आप एग्जाम देने जाओगे। ठीक है, और साथ ही साथ मैं वहां पर आपको डेली की टास्क भी देता हूँ, जैसे मैप की प्रैक्टिस करना या कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना हुआ। ठीक है, तो अलग अलग टास्क भी देता हूँ, पीडीएफ भी प्रोवाइड करता हूँ। तो इसलिए आप जो टेलीग्राम चैनल को जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ज्यादा देरी न लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, जो आपको पढ़कर ही जानी है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। तो पहला मैंने यहाँ पर लिखा है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो यहाँ पर आपसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड उसकी डेट भी पूछी जा सकती है, तो आप ध्यान रखेंगे 1789 है ना, ये डेट है फ्रेंच रेवोल्यूशन की। नेक्स्ट हम यहाँ समझते हैं द बर्थ ऑफ गिसिपी मैजिनी, है ना। गिसिपी मैजिनी की जो बर्थ डेट या ईयर रही वो क्या थी? 1807। ठीक, नेक्स्ट है द वियना प्रोटोकॉल। तो वियना प्रोटोकॉल की जो डेट है वो क्या है? 1815। 1815 में यहाँ पर वियना प्रोटोकॉल हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम यहाँ समझेंगे द स्ट्रगल ऑफ ग्रीक फ्रीडम बिगेन। तो ग्रीक फ्रीडम का जो स्ट्रगल था वो कब से यहाँ पर शुरू हुआ? तो यहाँ ध्यान रखेंगे 1821। नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं द फर्स्ट अपराइजिंग इन फ्रांस 1830। ठीक है, नेक्स्ट ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832 में होती है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, नेक्स्ट जॉलवरीन कस्टम्स यूनियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1834। जॉलवरीन कस्टम्स यूनियन, ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेडरिक सोरियू डेपिक्टेड हिज विजन ऑफ अ वर्ल्ड विद डेमोक्रेटिक एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक 1848 में। नेक्स्ट यहाँ पर ये है पीडमोंट एंड सार्डिनिया सक्सेसफुल इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन आर्मी। पीडमोंट एंड सार्डिनिया ने दोनों ने मिलकर ऑस्ट्रियन आर्मी को 1859 में हरा दिया था। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड कब हुआ था? 1707। ठीक है, तो ये 10 इंपॉर्टेंट डेट जो आपको राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर से पढ़कर ही जानी है, लर्न करके जानी ही है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको लगे और करनी चाहिए तो बेशक आप कर सकते हो, ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब हम दूसरा चैप्टर लेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चैप्टर मैंने लिया है नेशनलिज्म इन इंडिया। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स आपको एग्जाम में देखने को मिल सकती है, हम यहाँ पर समझते हैं। पहला हम यहाँ समझेंगे गांधी जी रिटर्न्स टू इंडिया इन 1915। तो जो गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया में जब पहली बार वापस आए तो उसकी डेट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये पूछी जाती है आपसे एमसीक्यू में। तो आप ध्यान रखेंगे 1915 को गांधी जी जो थे इंडिया में वापस आए। नेक्स्ट पॉइंट, गांधी जी वेंट टू चंपारण बिहार। ठीक है, तो ये चंपारण बिहार था, वहां पर जो फार्मर्स थे उनको जो दिक्कतें फेस हो रही थी उस परेशानी को सुनने के लिए गांधी जी चंपारण बिहार में 1917 को जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम ये समझेंगे खेड़ा सत्याग्रह इन गुजरात। तो खेड़ा सत्याग्रह जो गुजरात के अंदर होता है उसकी डेट है 1917। ठीक है, नेक्स्ट अहमदाबाद अहमदाबाद मिल स्ट्राइक मूवमेंट जो होता है वो 1918 में यहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ समझेंगे रॉलेट एक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, एमसीक्यू में बार बार पूछी जाती रही है अभी तक पीवाईक्यूज में, तो ये आप बहुत ध्यान से देखेंगे। 1919 जो रॉलेट एक्ट की डेट है वो है 1919। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। तो जलियांवाला बाग मैसेकर हमें यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 को देखने को मिलता है। आप सभी को पता ही होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसको बोलते हैं, वो उसमें क्या हुआ था। ठीक है, तो वो आप ध्यान रखेंगे, इसकी डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ 13 अप्रैल 1919। नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड
इन 1920। अब इसमें खास जो बात है, जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि जो नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम था वो नागपुर सेशन में, मतलब इस बात को लेकर नागपुर सेशन में चर्चा हुई थी और वहीं पर इसको अडॉप्ट किया गया था कि हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। तो इस सेशन का नाम आपको जरूर ध्यान रखना है कि सेशन किस जगह हुआ। तो ये नागपुर सेशन था 1920 में, इसकी शुरू मतलब इसको अडॉप्ट किया गया, किसको, नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम ये समझते हैं, गांधी जी रॉट हिंद स्वराज। गांधी जी ने एक बुक लिखी हिंद स्वराज, उसकी डेट है 1909। ये भी आपका पीवाईक्यू में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड। अब देखिए यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पर जो है नॉन कोऑपरेशन को लेकर चर्चा हुई थी नागपुर सेशन में। वहां पर ये तय हुआ था कि हाँ, हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो 1920 में हुई। ठीक है, लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कब से हुआ, तो अगर ये पूछा जाएगा तो आप जवाब देंगे जनवरी 1921 से ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम समझते हैं साइमन कमीशन अराइव्ड इन इंडिया। जो साइमन कमीशन था वो इंडिया के अंदर कब आया, तो इसकी डेट आप याद रखेंगे 1928। ठीक है, ये सारी डेट जो बता रहा हूं ना, ये एमसीक्यू में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है बेटा। एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे, जब आपसे नहीं आएगा ना तो आपको ऊपर की तरफ ताक झांक करनी पड़ेगी, कितने पंखे लगे हैं, क्या है, क्या सिस्टम है, वो सब देखते रहोगे फिर बैठ के। ठीक है, अभी पढ़ लो। इरविन ऑफर डोमिनियन स्टेटस। तो इरविन ने, जो लॉर्ड इरविन था, उसने डोमिनियन स्टेटस प्रोवाइड किया था। वो कब किया था, 1929 में, अक्टूबर 1929। जैसे बताया इसको वैसे ही याद रखेंगे, अक्टूबर 1929 को जो लॉर्ड इरविन है वो डोमिनियन स्टेटस यहाँ पर ऑफर करता है इंडिया को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, पूर्ण स्वराज वाज डिमांडेड, है ना, इंडिया की तरफ से, यानी हम लोगों की तरफ से पूर्ण स्वराज की यहाँ पर डिमांड करी जाती है, यानी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। ठीक है, तो उसकी डेट यहाँ पर याद रखेंगे, दिसंबर 1929। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिपेंडेंस डे वाज सेलिब्रेटेड 26 जनवरी 1930। ठीक है, इंडिया के अंदर जब मूवमेंट्स चल रहे थे, है ना, नेशनलिस्ट मूवमेंट चल रहे थे, उसी दौरान हमने यहाँ पर 26 जनवरी 1930 को पहली बार यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट किया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ समझते हैं, सॉल्ट सत्याग्रह वाज स्टार्टेड। तो सॉल्ट सत्याग्रह, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे कि सॉल्ट सत्याग्रह कब से स्टार्ट हुआ था, यानी सॉल्ट मूवमेंट जो इसको बोल सकते हैं, या सॉल्ट मार्च जिसको बोलते हैं, तो 6 अप्रैल 1930 को इसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट हम समझते हैं, गांधी इरविन पैक्ट वाज साइंड ऑन 5 मार्च 1931। तो गांधी जी एंड इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ था। ठीक है, वो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को हुआ था। ये सारी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैंने 15 डेट्स इसमें आपको बताई हैं। अगर किसी बच्चे को ये लगे कि इतनी सारी मैंने कर ली हैं, ये तो आराम से मुझे आती हैं, इसके अलावा मुझे कर लेनी चाहिए, तो बेशक आप कर सकते हो। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको बस इतनी ही करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट है, इनको तो आपको करके ही जाना है एक तरीके से। ठीक है, इसके अलावा आप करना चाहो बेशक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है आपने इन डेट्स को अच्छे से समझ लिया होगा, अपनी कॉपी में नोट भी कर लिया होगा। ठीक है, जो चीजें समझ में नहीं आ पाई हैं उनको फिर से वीडियो को बैक करके आप देख लेना। ठीक है, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अगर अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, तो वीडियोस को लाइक कर दिया करो, वीडियो पर कमेंट करके जरूर बता दिया करो कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। कोई बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, पहली बार चैनल पर आया है, अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प हुई है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टोटली डिपेंड्स ऑन यू, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं लगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, इसके बचे हुए 2 चैप्टर और हैं, वो मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।